स्वागत है आप सभी लोगों का। हालांकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने इस पे रिप्लाई किए हुए हैं, आपके जो कमेंट बॉक्स में आए थे या फिर टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज आए थे। स्टिल मुझे बहुत सारे मैसेज इस पे रिसीव होते हैं। डेली कोई ना कोई मैसेज करता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, मेडिकल कैसे होता है। हालांकि मेडिकल के बारे में उमंग के इंटरव्यू में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, बट स्टिल आपके कुछ डाउट है मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एमबीआई या फिर एएमबीआई के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उसके बाद मेडिकल टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है। ये भी जान लो कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये करती है जीपीएससी। यहाँ पे डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। जो एग्जाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है या एग्जाम ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जीपीएससी, वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करती है, वही आपका मेडिकल भी करती है। तो सबसे पहले तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया है उसको आप प्रिंट कर लेना, लेके चले जाना। उसके साथ आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये दोनों के लिए है। ये वेरीफाई करने के लिए कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया है वही यहाँ पे मेंशन है कि नहीं। पहले कुछ जगह क्रेडिट सर्टिफिकेट दिया जाता था, क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट में 10th के मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं हुआ करती थी। अगर आपके 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आपको ये नहीं चाहिए। नहीं मेंशन है तो आपके पास क्रेडिट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। दोनों के केस में ये सिमिलर है। आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए 12th का सर्टिफिकेट उनके लिए कंपलसरी नहीं है जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा बेसिस पे अपना फॉर्म भरा है। ध्यान से सुन लेना, उनको जरूरी है जिन्होंने डिग्री बेसिस पे फॉर्म भरा है। अब डिग्री आप दो तरीके से कर सकते हो, डिप्लोमा पे कर सकते हो और 12th बेसिस पे कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपने फॉर्म में क्या भरा है। हो सकता है आपने डिप्लोमा डिग्री दोनों किया हो। अगर आपने अपने फॉर्म में डिप्लोमा भरा है तो आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ही चाहिए। अगर आपने डिग्री भरा है तो डिप्लोमा डिग्री का दोनों चाहिए, या फिर 12th के बेसिस पे आपने डिग्री किया है तो 12th और डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए। यहां पे आपको एमबीआई के लिए चूंकि डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है तो आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डिग्री आपने डिप्लोमा बेसिस पे किया है लेटरल एंट्री में तो डिप्लोमा और डिग्री होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो 12th एंड डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अगर आपने अपने फॉर्म में मेंशन किया है तो, अगर आपने फॉर्म में अपने कैटेगरी मेंशन किया है, अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हो तो आप जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाओगे। नेक्स्ट है, अगर आप कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हो और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास एक और सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का। बेसिकली इनकम सर्टिफिकेट होता है, दोनों के केस में सेम होता है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। ये वैलिड नहीं होता है एससी एसटी के कैटेगरी में, क्योंकि वहां पे कोई सब कैटेगरी नहीं है क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर का, तो उनको नहीं चाहिए होता है। केवल ये एससी बीसी की कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उन्हीं को चाहिए होता है, या फिर ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके पास भी इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आपको डीएल से लेके, तो जीपीएससी आपका डीएल चेक नहीं करती है। मतलब जब जीपीएससी में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपसे डीएल का डिमांड नहीं किया जाएगा। ये डिमांड आपसे किया जाता है एट द टाइमिंग ऑफ ज्वाइनिंग। जब आपको आरटीओ डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग देगा उस टाइम पे आरटीओ डिपार्टमेंट आपके पास एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस डिमांड करेगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो बनवा सकते हो, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो डेफिनेटली अपॉइंटमेंट के टाइम पे चाहिए, क्योंकि आपके एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया है उन्होंने कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपके पास एलएमबी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो रही डॉक्यूमेंट्स की बात। अब बात करते हैं मेडिकल का। तो अगर एएमबीआई के मेडिकल की हम बात करें तो एएमबीआई में 3 चीजें वो बेसिकली चेक करते हैं। एक तो आपकी आईज चेक की जाती हैं, आपकी आंखें प्रॉपर होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप एलिजिबल नहीं हो। दूसरी, अगर आप स्पेक्स यूज करते हो, चश्मा लगाते हो, तो चश्मे के साथ आपकी आंख नॉर्मल होनी चाहिए, 6/6 की होनी चाहिए। अगर आपका नंबर बढ़ा है घटा है तो जब आप मेडिकल के लिए जाओ आप चश्मा प्रॉपर बनवा लो, ताकि वो मेजर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे तो नहीं होगा प्रॉब्लम, अगर कम ज्यादा भी रहेगा तो फिर भी आप बनवा के जाएं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, ये आपकी हाइट मेजर करेंगे, तो अगर हाइट में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल नहीं हो। चेस्ट भी मेजर करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन था कि चेस्ट का एक्सपेंशन यहाँ पे मेजर करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो 2019 में जो स्टूडेंट्स गए थे उनका कहना है कि यहाँ पे एक्सपेंशन मेजर नहीं करते हैं। अब आगे जीपीएससी फिर से मेजर करने लगे तो मुझे नहीं पता है, बट 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें एक्सपेंशन मेजर नहीं किया गया था, केवल हाइट मेजर की गई थी और आपका चेस्ट मेजर किया गया था सिंपली। उसके बाद आइज पे थोड़ा सा वो लोग फोर्स करते हैं, तो आइज आपकी क्लियर होनी चाहिए। और ये मेडिकल बहुत ही हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें बहुत ही हार्ड एंड फास्ट बहुत टफ मेडिकल नहीं होता है, सिंपली ये सारी चीजें मेजर की जाती हैं। और जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आपको एएमबीआई का मेडिकल भी ले लिया जाएगा। पिछली बार ऐसे हुआ था, आगे कैसे होगा वो जीपीएससी जाने। अब हम बात करते हैं एमबीआई के मेडिकल के बारे में। इसके बारे में काफी डिटेल हमने डिस्कस कर लिया था उमंग के इंटरव्यू में, तो अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो देख लीजिए। यहां पे भी मैं बता देता हूं, ये थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट होता है। इसमें आपकी सारी चीजें चेक की जाती हैं। यहाँ पे भी कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा, आपके आईज बेंड ना हो, कलर ब्लाइंडनेस ना हो, स्पेक्स के साथ 6x6 हो, चेस्ट आपका प्रॉपर हो, चेस्ट में एक्सपेंशन होना चाहिए, लेग का स्पेस देखा जाता है, आपकी जो लेग हो वो बेंड ना हो। यहाँ पे सारी चीजें आपकी चेक की जाती हैं 1 by 1। तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है एज कंपेरिजन टू एएमबीआई। जो रिव्यू मुझे मिला है, जिन्होंने यहाँ पे मेडिकल दिया हुआ है उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया है। अभी अगर इसमें जीपीएससी कुछ भी चेंज करती है तो इन फ्यूचर वो देखने के लिए होगा, बट एमबीआई का जो मेडिकल है वो 100% एज कंपेरिजन टू एमबीआई थोड़ा सा हार्ड होगा। सारी चीजें प्रॉपर यहाँ पे चेक की जाती हैं, क्योंकि एमबीआई के जो एडवर्टीजमेंट है उसमें भी मेडिकल फिटनेस या फिर यू कैन से फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है कि वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं होना चाहिए। उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्या क्या डिसेबिलिटी आपके पास नहीं होनी चाहिए, तो भी आप एमबीआई के मेडिकल के लिए फिट होते हो। और वो सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं प्रॉपरली। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है मेजर नहीं किया जाएगा, वो सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं। हाँ, कोई एक्सेप्शन है कि जिसके पास नहीं था, आप जानते हो, फिर भी उसका हो गया, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। इंडिया में तो कुछ भी हो जाता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपके मेडिकल से रिलेटेड, फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है तो मैसेज जरूर करिएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।